तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, श्रीमद् भगवत गीता न परिचय न पहचान, किसी चीज़ की मोहताज नहीं। यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाना, सूची का भी सम्मान हासिल होना है। सूची को भी एक तरीके से मान के चले कि उसके लिए भी सम्मानित किया जाना है। बहुत भावुक होकर कहने वाली बातें ये नहीं है। भगवत गीता जैसे ग्रंथ को शामिल किया जाना, उस सूची का भी सम्मान है। लेकिन किस तरीके से नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को सम्मिलित किया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रभावशाली होगा? अश्विनी जी, जैसे आपने प्रारंभ किया, आपने जिस रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया अपने प्रोग्राम में, वही सबसे बड़ा भावुक क्षण है। न तो हम कामये राज्यम। भगवत गीता किसी की मोहताज नहीं। आपने ठीक कहा कि उस सूची में इसका शामिल होना सूची का सम्मान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके इतिहास को देखें। श्रीमद् भगवत गीता के 5000 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी जी। और जिसको प्रथम गीत कहा जाता है इस विश्व का, इसके संपर्क में जो भी आया है पिछले 5000 वर्षों में, वो उससे प्रभावित हुआ है। चाहे वो भगवान बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो चीनी यात्री हों जो भारत आए हुए हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ तक कि मुगल शासक, चाहे वो अकबर हों या शाहजहां हों या उनका पुत्र अकबर के प्रपौत्र दारा शिकोह हों, सबने भगवत गीता को पढ़ने और उसको अनुवादित करने का प्रयास किया है। ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि इसके जो 3 आयाम हैं, कर्म, योग और ज्ञान, ये जो त्रिवेणी इसमें बहती है, वही भारत की संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज विश्व धरोहर दिवस के दिन इसको सूची में शामिल किया जाना, मुझे लगता है कुछ देर हो गई है। लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा, ये किसी की मोहताज नहीं है, किसी के लिए याचक नहीं बनती। ये स्वयं में एक ऐसा ग्रंथ है जो सदा सर्वदा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अगर देखा जाए दार्शनिक रूप से, कि आदि शंकराचार्य ने जिन 3 ग्रंथ समूहों को सम्मिलित किया था, जिनको उन्होंने कहा था ये प्रस्थान त्रयी है, भारत की जो ज्ञान की प्रस्थान है, उसमें भगवत गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद। इसलिए उपनिषद और ये तीनों जो ग्रंथ हैं, और इन्हीं तीनों ग्रंथों को और एक योग वाशिष्ठ को लेकर के दारा शिकोह ने जो 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था, उसके बाद यूरोप में जिस प्रकार से पहुंचता है, चाहे वो शोपेनहावर हो फिलोसोफर, चाहे वो जर्मनी के बहुत बड़े लेखक गोटे हो, सबने पढ़ करके ये आश्चर्यचकित है कि इस प्रकार की ज्ञान श्रृंखला इस भारत जैसे देश में 5000 वर्ष कैसे थी। इसको मैं प्रथम गीत कहता हूं इस भारत भूमि का। इसलिए आज विश्व धरोहर दिवस के दिन इसको विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया जाना हम सब के लिए, जैसा गौड़ साहब ने कहा, बहुत ही गर्व का विषय है। जहां तक नाट्य शास्त्र का, बहुत ही जल्दी बताता हूं, नाट्य शास्त्र भी 3 आयामों से बना हुआ है: अभिनय, ज्ञान और कला। कला में सौंदर्य आता है। तो भारत की जो सौंदर्य संरचना है, और जो कि प्रोफेसर गौड़ तो स्वयं इससे जुड़े रहे हैं, जो दिल्ली का नाट्य शास्त्र का जो इंस्टीट्यूट है, अब जो अभिनय है, किस प्रकार से अपने ज्ञान को और अपनी कला को, अपने सौंदर्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, एक तो ये अंश हो गया। दूसरा, हमारे मनीषियों ने कहा था, कि भरत मुनि ने कहा था कि यदि अभिनय इस प्रकार से किया जाए कि अभिनेता के रूप में स्वयं जो दर्शक है वो अपने आप को देखने लगे, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इससे सुंदर ग्रंथ कभी लिखा नहीं गया। इसको भी लिखे हुए 2500 वर्ष हो गए हैं। इसलिए उसमें कहा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। यदि दर्शक नाटक को देख करके, राम के मंचन को देख करके ये अनुभव करे कि हमें राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, वो अभिनय सिर्फ नाट्य शास्त्र की कलाओं के माध्यम से आ सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है, क्षमा कीजिएगा कि ये विलंब बहुत हो गया, लेकिन जैसा कि आपने कहा, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। ये प्राणियों की आर्त, उनकी वेदना को नष्ट करने वाले दोनों ग्रंथ हैं, क्योंकि अभिनय के माध्यम से अपनी वेदना को निकाला जाता है। जैसे एक कवि ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कला जो है वो एक पीड़ा से निकलती है, टॉर्मेंट से निकलती है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का इसमें सम्मिलित किया जाना मेरे लिए आश्चर्य नहीं है, लेकिन मुझे हर्ष का विषय है सबके लिए, प्रसन्नता भी है। निश्चित तौर से। प्रोफेसर गौर, आपसे जानना चाहेंगे